ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में मैंने सवाल लगाया है सर, इसमें बच्चा 5 साल तक नॉर्मल रहता है, उसके बाद वो सीढ़ी चढ़ने में भी उसको तकलीफ होती है। 10 साल से लेकर 13 साल की उम्र तक वो व्हील चेयर के ऊपर आ जाता है, फिर वेंटिलेटर के ऊपर चला जाता है और अंततः 18 से 20 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता कि वो अपने बच्चे को चाहकर भी इस बीमारी से निजात नहीं दिला सकते। अभी इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं आया है और अपने बच्चे को तिल तिल पल पल वो मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं। इतनी बड़ी बेबसी है। और लगभग हरियाणा के अंदर आज अभी तक 400 से 500 परिवार जो हैं आइडेंटिफाई हुए हैं। सर, मेरा निवेदन है, इसके टेस्ट और इसका जो दवाइयां हैं वो बहुत महंगी हैं और ये प्रोग्रेसिव बीमारी है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर उन्होंने लिया है। 1700 रुपये दिव्यांग के नाते और 3000 रुपये पर मंथ के नाते वो इसको पेंशन भी इस तरह के बच्चों को दे रहे हैं। शिक्षा के अंदर उनको विशेष छूट दी जा रही है जी। बिहार के अंदर 6 लाख रुपए एक मुश्त इन बच्चों को दिए जाते हैं। राजस्थान के अंदर 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है सर। आंध्रा के अंदर 5,000 है, एमपी के अंदर 5,000 है। पढ़ाई के अंदर सहयोग दिया जाता है, दवाई के अंदर सहयोग दिया जाता है। यूपी के अंदर सर दवाइयां फ्री हैं, फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी और विशेष कैंप लगाकर इनका जो है पेंशन के भी प्रावधान उन्होंने किए गए हैं। सर, दूसरे राज्यों के अंदर रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खोले गए हैं सर। योगा, पंचकर्मा, षटकर्मा, बस्तिकर्मा सर, शिरोधारा, इस तरह की दवाइयां, इस तरह के ट्रीटमेंट करवा के दवाइयां फ्री दी जाती हैं सर। मेरा निवेदन है सर, हरियाणा को इसके बारे में एक ठोस पॉलिसी लानी चाहिए सर। और दूसरा सर, जितने भी ये सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे बैंक्स हैं, मॉल हैं, सरकारी कार्यालय हैं सर, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित की जाए सर। जब वो व्यक्ति व्हील चेयर पे होता है कि अटेंडेंट के बिना 24 घंटे का उसको अटेंडेंट चाहिए होता है सर, वो वॉशरूम भी नहीं जा सकता। और स्कूल के अंदर भी सर जो बस हैं, वो बस खुद पकड़ नहीं सकता सर, चढ़ नहीं सकता, सीट के ऊपर बैठ नहीं सकता, सीट से उठ नहीं सकता सर। तो क्लासरूम ले जाने तक भी इन बच्चों के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन हो सर। और स्कूल में ऐसे खेलों का आयोजन भी किया जाए जिनसे शारीरिक रूप से कमजोर बच्चा भाग ले सके और अपना बचपन जी सके सर। ऐसा सेंटर भी बनाया जाए जहां इस बीमारी से पढ़े लिखे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए सर। मेरा निवेदन है कि सर यूडी, टीआईडी कार्ड और टेस्ट सर्जरी से संबंधित कार्य एक ही छत के नीचे हों ताकि इन लोगों को दिक्कत ना आए सर। पूरी डिटेल इस बीमारी की मैं एक फाइल मैंने दी है, बनाई है सर, मैं दे देता हूं। और मंत्री जी से तो निवेदन करूंगा हरियाणा सरकार से कि ये सीवीएस टेस्ट की सुविधा भी हर हॉस्पिटल में हो, जिससे पता चले कि जो माँ बच्चे को जन्म देने वाली है कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है और उसका विशेष इलाज उसी समय हो सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अंदर भी इस बीमारी का विशेष उल्लेख किया है। तो मैं तो आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से हरियाणा सरकार से निवेदन करूंगा इसके ऊपर जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और ताकि मरीजों को और माँ बाप को इसमें जो है मदद मिल सके। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने बहुत विस्तार से इस बीमारी के बारे में बताया। ये रेयरेस्ट बीमारी है, जेनेटिक है, माँ बाप से बच्चों में आती है और ये पुरुषों में ही आती है, मेल बच्चों में आती है। और इसका इलाज कराने के लिए, क्योंकि ये बहुत महंगी बीमारी है, तो इसका केंद्र सरकार की योजना के तहत ये 50 लाख रुपए तक का इलाज बच्चा इसमें करवा सकता है। लेकिन वो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, केंद्र सरकार ने 10 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं वो देश में चिन्हित किए हैं, जिसमें हमारा पीजीआई चंडीगढ़ भी है। वो जो वहाँ पर इलाज जिनका होता है वो ही ये 50 लाख वाली सुविधा अवेल कर सकते हैं। इनकी और भी बहुत कठिनाइयां हैं और अभी क्योंकि कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट इसका नहीं आया है और हमारा विभाग भी, हम कई बार इसके ऊपर
मीटिंग कर चुके हैं सभी अधिकारियों को बुलाकर कि इनकी क्या क्या सहायता और की जा सकती है। कि जो प्रतिमाह पेंशन देने वाली बात मैंने यहां निवेदन किया है सर, क्योंकि वो तो कम से कम सरकार उन बच्चों को दे सकती है। अभी तक तो 400 से 500 बच्चे आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन इसका पता ही नहीं चलता सर। डॉक्टर पे जाता है, बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा, ठीक से बैठ नहीं पा रहा, कई साल तो इसी में निकल जाते हैं सर। मेरा निवेदन है कि कम से कम इनको पर मंथ कुछ सहयोग जरूर हरियाणा सरकार से दिया जाए। महोदय, मंत्री विधायक साथी ने बहुत जायज बात उठाई है। हम ऐसी ही और बीमारियों की भी पेंशन देते हैं, तो इस जो बीमारी के लिए भी हम 2500 रुपया महीना दे रहे हैं।